इस वीडियो में आज हम बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने पेपर 1 के भी क्वेश्चंस को बताया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें। और इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इधर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 2022 के ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, देन ये 2021 के हैं, 2020 एंड 2019। इसके बाद इधर लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिखा था, ये सारे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हुए लास्ट 4 इयर्स के, जो मैंने अपने टाइम पे लिखा था। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो पेपर है आपका, ये थोड़ा पॉलिटी और थोड़ा हिस्ट्री इसमें इंक्लूड होता है। इसमें आपको बहुत सारे कमीशंस पढ़ने होते हैं, जैसे कोठारी कमीशन हो गए, वर्धा स्कीम हो गए, और एनकेसी है, आपका एनपीई है। तो अलग अलग आपको पढ़ना होता है, और सबके मतलब सब एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है वो आपको बताना होता है। एंड जो एंशियंट टाइम में जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम था, वो वैदिक पीरियड में कैसा था, बुद्धिस्ट पीरियड में कैसा था, और मुस्लिम पीरियड में कैसा था, इसे भी आपको बताना होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने रफ़ में लिखा है, मतलब क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा था नोट्स बनाने का, तो फिर मैंने रफ़ में ही बस एग्ज़ाम से पहले ही जो भी मैं पढ़ती थी उसको ऐसे शॉर्ट में लिखती थी, ताकि उसको रिवीजन करने में वो ईजी हो। और ऐसे ही सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर उसका नीड क्या है, गोल क्या है, देन उसके फीचर्स, इस तरह से करके मैंने एक पेज में सब लिख लेती थी मैं, और फिर उसे रिवाइज करके चली जाती थी। इसी तरह से मैंने एनकेसी का भी लिखा हुआ है, मतलब एक एक वर्ड में या एक सेंटेंस में जो भी आप लिख सकते हो जिसको पढ़ना ईजी हो। उसके बाद ये देखिए, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड और मुस्लिम पीरियड, ये तीनों का एजुकेशन सिस्टम हमारे एग्ज़ाम में आता है। तो जैसे कि अब सबका अलग अलग याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप सबको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ोगे तो वो ज़्यादा ईजी होता है आपको याद करना। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में सबका एम लिख लिया, उसके बाद करिकुलम क्या था उसका वो लिख लिया, इस तरह से करके अलग अलग। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वैदिक पीरियड में हमारा गुरुकुल होता था, यहाँ पे विहार मतलब मठ होता था बुद्ध सिस्टम में। उसके बाद मदरसा होता था मुस्लिम पीरियड में। तो इस तरह से करके मैंने लिखा। देन है हमारा कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन में कितने मेंबर्स थे, नीड क्या थी कोठारी कमीशन को लाने की, फिर क्या हुआ, कितने टाइम में कोठारी कमीशन हमारा हुआ, उसका उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। जितने भी कमीशंस हैं उनके रिकमेंडेशन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप अगर ऊपर वाला जैसे जो भी इंट्रो पार्ट होता है उसको अगर आप एक स्टोरी की तरह भी अगर अपने दिमाग में रखते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन जो रिकमेंडेशन है उसको आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। और ऑलमोस्ट जितने भी रिकमेंडेशन है उसमें कुछ कुछ बातें तो जैसे कि एम ऑफ एजुकेशन सब में कॉमन होते हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सब में कॉमन होते हैं। तो ये सारी कुछ कुछ बातें हैं जो कॉमन रहेंगी। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होकर पढ़ाई करना है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देन ये वर्धा स्कीम है, वर्धा स्कीम पे भी मैंने इसी तरह से शॉर्ट नोट्स, बस वीडियो मैं सुनती थी और उससे मुझे जो भी समझ में आता था उसे एक जगह मैं कलेक्ट कर लेती थी, इस तरह से करके लिख लिया मैंने। फिर उसके बाद फिर डेलर्स कमीशन रिपोर्ट है, इसको भी इसी तरह से करके, फिर फंडामेंटल राइट्स को एक जगह लिख के किसमें क्या है, बस वीडियो देख के मैं समझ लेती थी। फिर एक क्वेश्चन आता है एजुकेशन एंड सोसाइटी में रिलेशन। इसमें आप डायरेक्टली अगर एजुकेशन सोसाइटी का रिलेशन लिखोगे तो ये 2 पेज में ख़त्म हो जाएगा, और आपको तो आंसर एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस में करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एजुकेशन क्या होता है वो बता दो कि वो कौन से वर्ड से। हमेशा आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ज़रूर देना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो एजुकेशन का आप मीनिंग बताओ कि वो कौन से वर्ड से बना है, उसका डेफिनेशन दो। उसी तरह से सोसाइटी का भी मीनिंग एंड डेफिनेशन देना। उसके बाद फिर क्या होता है कि दोनों में रिलेशनशिप बताना होगा आपको। जब आप दोनों का मीनिंग एंड डेफिनेशन दोगे तो ये ऐसे ही 2 पेज ख़त्म हो जाएगा। फिर रिलेशन बताओगे तो रिलेशन कैसे बताओगे कि सोसाइटी का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है और एजुकेशन का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, इस तरह से करके कुछ कुछ पॉइंट्स बता देना है आपको। देन लास्ट में कंक्लूजन। जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन डालो, लास्ट में आपका कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप मीनिंग डेफिनेशन डालो, उसके बाद जो भी पूछा जा रहा है उसको डालो, फ्लो चार्ट ऐड करो और लास्ट में कंक्लूजन डाल दो, बस यही सारा है। तो ये सारे थे आपके क्वेश्चंस जो भी इम्पॉर्टेंट थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और जो भी टॉपिक्स हैं
उन्हें बस आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि उसका आप आंसर खुद से कर सको। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे और भी वीडियो आपको ऐसे ही मिलेंगी एंड थैंक यू।